नमस्कार दोस्तों, हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइनर फॉर्म में लाए हैं, जो परीक्षा में अनेक रूप में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न अनेक बार घूम फिर के आते हैं अनेक ऑप्शन से। तो दोस्तों पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पियाजे जी का सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे विकास अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है। दोस्तों यह बचपन का है, तो सबसे ज़्यादा बचपन का इसमें प्रयोग हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन दो बातों को महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। दोस्तों इनके विकास की प्रक्रिया में संगठन और अनुकूलन, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, संगठन और अनुकूलन। अगला प्रश्न देखा जाए प्यारे साथियों, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होती है। तो दोस्तों तार्किक क्षमता की विकास बच्चे के अंदर औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाती है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है तार्किक, लॉजिक लगाना है, रीजनिंग। अगला प्रश्न देखा जाए, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों व्यक्ति और वातावरण के संबंध को अनुकूलन प्रभावित करता है। क्या करता है? अनुकूलन प्रभावित करता है, परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, इस नियम के अनुसार बालक के किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो अनुकूलन करने के लिए दोस्तों पर्यावरण के साथ है बालक अनेक नियमों को सीख लेता है। किसका? पर्यावरण के साथ। अगला प्रश्न, समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है। तो समस्या समाधान की यह लॉजिक तर्क या उसी अवस्था में होगा, यानी कि अमूर्त औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होगा। समस्या समाधान या तार्किक थिंकिंग आ जाती है बच्चों में। अगला प्रश्न देखा जाए, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था। ये भी पूछता है दोस्तों, जीन पियाजे जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जी का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में। अगला प्रश्न, बुद्धि में विभिन्न नेक प्रक्रिया हैं, जैसे प्रतिशीकरण, स्मृति, चिन्ह एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है। दोस्तों इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य संगठन से है। किससे है? संगठन से। ऑप्शन हिंदी में रहेगा संगठन से। अगला प्रश्न, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है। दोस्तों पियाजे का सिद्धांत खोज, अन्वेषण से बल देता है, अन्वेषण विधि, खोज विधि पर। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों यह स्वतंत्रता आधारित नैतिकता, यानी स्वतंत्र, अपना खुद का अपना थिंकिंग, अपना चिंतन लगाते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों ये प्रसिद्धि का इनका मुख्य कारण था बाल विकास पर किए गए कार्य, यानी बाल विकास पर दिए गए इनके परिभाषाएं, इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। अगला प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। दोस्तों 2 प्रकार में किया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, अंत प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। इसको 2 भागों में बांटा गया। ये भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, इनके जो उम्र का डिवीजन किए हैं चारों से, फिर चारों से एक एक प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, संवेदी पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सक्रिया अवस्था। क्या है? सक्रिया अवस्था। दूसरा है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तीसरा है गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। चौथा है गौड़ सिकमेटा की समन्वय की अवस्था।
पाँचवा है तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। छठा है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो ये 6 प्रकार से संवेदी पेशी भागों के 6 भाग हुए। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? तो दोस्तों ये 4 से 12 वर्ष के बच्चों तक, 4 से 12 वर्ष के बच्चों तक ये प्रश्न बनता है बार बार, तो इसे ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तो बच्चों बालक हैं, सोचते हैं तुरंत न्याय मिले, जस्ट फॉर जस्टिस, तुरंत न्याय मिले। अगला प्रश्न, संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये आंतरिक रूप से, इंटरनल चेंज लाता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे कौन थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड की एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। अगला प्रश्न देखा जाए, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से, मानव बुद्धि और उसके प्रकृति विकास से संबंधित है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न, यह सिद्धांत किस की प्रकृति के बारे में बतलाता है? दोस्तों ज्ञान की कैसे प्राप्त व उपयोग होता है, किसका बताता है? ज्ञान का। अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? दोस्तों जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन सी? तो दोस्तों ये 4 अवस्थाएं हैं, इन्हें आप ध्यान से देखें। संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से जन्म से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल एज जो 2 से 7 वर्ष चलती है। कब कितनी चलती है? 2 से 7 वर्ष। तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 वर्ष चलता है, 7 से 11 वर्ष। चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 11 से 18 वर्ष के लगभग चलता है। तो इनकी ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें भी क्रमबद्ध ध्यान से देखें, इनकी उम्र भी देखें, उम्र से भी क्वेश्चन पुट हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, विकासात्मक सिद्धांत क्या है? दोस्तों विकासात्मक सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जिसका नाम विकासात्मक सिद्धांत भी है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न रहा दोस्तों। सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।